बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज है 3.1, लेकिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जो है वो आपको इसकी, जैसे आपको नज़र आ रहा है रेशो लिखा हो, डेफिनेशन ऑफ रेशो, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली जो डिपेंड करते हैं वो रेशियोज के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं कि रेशो होती क्या है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन टू और इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं जो हम कुछ जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर लिखे हुए हैं, कुछ जो है वो रेशियो के अंदर लिखे हुए हैं। टू डॉट्स, जैसे रेशियो आगे ए रेशियो बी लिखा हुआ, टू डॉट्स को जो हम जो डॉट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं इनको रेशियो कहते हैं। रेशियो होती क्या है स्टूडेंट्स के, हम दो जो क्वांटिटीज होती हैं उनके दरमियान कंपैरिजन को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल कुछ आपको मैं यूँ देता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर जो है वो बल्कि स्कूल के अंदर जो है उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। अगर टोटल जो है वो कहते हैं कि 1500 दोनों की स्ट्रेंथ है, मतलब बॉयज़ की भी और गर्ल्स की मिलाकर 1500 बनती है, लेकिन अगर हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि हम कहते हैं कि 1000 जो है वो बॉयज़ हैं और 500 जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, 1000 और 500 जो है ये रेशो बनी है कि मसलन जो रेशो हमने निकाली है, कंपेयर किया बॉयज़ और गर्ल्स को, जिसमें कंपैरिजन में हमारे पास जो वैल्यू बनकर आती है, ठीक है, जैसे 1000 है, 1000 बॉयज़ हैं, ठीक है, हमें एक पूरा एक फिगर मिला है कि जो बॉयज़ थे वो कितने हैं, 1000 हैं और गर्ल्स कितनी है, 500 हैं। दोनों को मिलाएंगे टोटल स्टूडेंट जो हैं वो बनते हैं 1500। इसी तरह आप जो दूसरी क्वांटिटीज होती हैं जैसे फ्रूट्स में ले सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी आपने क्वांटिटीज निकालनी हो, उसकी कास्ट निकालनी हो, आपने उसका अगर यूनिट निकालना हो, लेकिन यहाँ पे कोस्ट स्टूडेंट आपको बात क्लियर करवाता जाऊं कि यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर यहाँ पे यूनिट जो है वो केजी है, मसलन एक, दूसरी जो है वो ग्राम्स में दी हुई है, मसलन ए क्वांटिटी मैं कहता हूँ केजी में दी हुई या बी जो है वो ग्राम्स में दी हुई है, लेकिन स्टूडेंट आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने यूनिट को सेम रखना है। ठीक है, अगर आपने केजी जो है फर्स्ट रखी है तो सेकंड भी आपने केजी रखनी है। अगर आपने जो है वो सेकंड ग्राम्स के हैं तो आपने फर्स्ट जो वैल्यू है उसको भी ग्राम्स में चेंज करके फिर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। क्वेश्चन 1 के 2-3 पार्ट्स ऐसे आएंगे जिसमें मिनट सेकंड का भी है, केजी का भी है, सेंटीमीटर मीटर का भी है। ठीक है, ये 3 जो क्वेश्चन थे याद थे जो मुझे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। जैसे आप क्वेश्चन हम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें भी कंसेप्ट आपका ये क्लियर करवा दूंगा। फिर मैंने जो है वो एक पहले मैंने रेशो लिखी है ए रेशो बी, फिर मैंने लिखा है एक्स रेशो वाई। ठीक है, इसमें मैंने जो है वो फर्स्ट जो एलिमेंट्स होता है रेशो का, जैसे एक्स है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, और वाई को जो बोलते हैं कंसीक्वेंट होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव रिव्यू एक्सरसाइज निकाल कर देखते हैं तो उसमें फर्स्ट 2 जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं तो वो इसी के ही रिलेटेड दिए हुए हैं कि स्टूडेंट आप लोगों ने इस जो है रेशो के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स है, ऊपर जो लिखा हुआ वाई है, सॉरी ए है, ये जो 2 वैल्यूज हैं जो रेशियो से पहले लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो रेशियो के बाद राइट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वाई जो है और बी है, ये क्या होते हैं, कंसीक्वेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, डेफिनेशन ऑफ रेशियो। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है रेशियो की डेफिनेशन आपकी क्लास 9 की भी ऐसी ही है। ठीक है, वहां पे चैप्टर 14 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वहां पे थ्योरम्स का दिया हुआ है, लेकिन आप ग्लोसरी के अंदर जाकर देखते हैं और लेकिन जहां पे जो चैप्टर स्टार्ट होता है 14, तो वहां के उसके फर्स्ट पेज के ऊपर ही डेफिनेशन दी हुई है रेशियो की भी और प्रोपोर्शन की दी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब वी डिफाइन रेशियो ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए ओवर बी। अभी मैंने आपको इसको वीडियो को स्टार्ट में कहा था स्टूडेंट कि अगर वैल्यू जो है वो रेशियो के अंदर लिखी है तो हम टर्म जो है वो लिखी हुई है तो हम उसको फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका फ्रैक्शन को आपने जब भी ही चेंज करना है एक बात का ध्यान रखना है, जो फर्स्ट जो वैल्यू होगी एंटीसीडेंट जो होता है वो हमेशा नॉमिनेटर में रहेगा, जो कंसिक्वेंट होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। ऐसा नहीं आप लिख सकते, ऐसा मैं ऊपर लिख कर दिखाता हूँ। ऐसा स्टूडेंट आपने नहीं लिखना कि बी ओवर ए, अगर ये रेशियो लिखी हुई है तो
अगर आप ऐसे लिखेंगे ये रेशो क्या होगी, रॉन्ग होगी। ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते। जब फर्स्ट जो वैल्यू होगी रेशो की, एंटीसीडेंट जो होगा वो हमेशा हम नॉमिनेटर में लिखेंगे, और रेशो के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। एज द कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, यही मैंने आपको रेशो के स्टार्ट में बताया था कि हम रेशो उसको कहते हैं कि स्टूडेंट जो हमारा कंपैरिजन होता है, ठीक है, हम दो जो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो, टर्म्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, उसको रेशो बोला जाता है। इस तरह के ये क्वेश्चन जो है वो 3.1 के एक्सरसाइज के मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला था कि इसमें काफी जो है क्वेश्चन आएंगे रेशियोज के, लेकिन स्टूडेंट आपको रेशो को सॉल्व करना और दूसरा उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए। कोई रेशो जो है वो अगर फ्रैक्शन में लिखी है, रेशो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन को हम रेशो के अंदर चेंज कर सकते हैं। दोनों जो है वो हम एक दूसरे के साथ जो है वो हम कंपेयर करके हम चेंज कर सकते हैं। अगर रेशो है तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन है तो इजीली हम उसको रेशो लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन थी इसकी कि इसकी रेशो की। और अब जो है हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट, इसका एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 3 लिखे हुए हैं इसके 5 पार्ट्स हैं वैसे, ठीक है। ये जो आपको इसमें जो दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, वो कहते हैं कि आपने इनको एक्सप्रेस की फॉर्म, मतलब रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, या फिर फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट, मतलब लोएस्ट फॉर्म, मतलब जितना ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं उतना हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही उसका आंसर आएगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका 720 और 1250 लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट आप इस वैल्यू को लिखें किसके अंदर, रेशो फॉर्म में लिखें 1250, ठीक है। अब जब आपने इनको सॉल्व करना है ना स्टूडेंट, तो आपने इसका ये देखें, अगर इसको आप ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा जो है फ्रैक्शन के अंदर भी लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जीरो जो है वो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, पीछे वैल्यू रहेगी हमारे पास 75 और 125। अब ये जो वैल्यू है पहले इधर लिख दें कि यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 10 के साथ, आपको याद रहे यहाँ पे मैंने डिवाइड करूंगा। अब 5 के साथ भी स्टूडेंट आप कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्ट 25 पे भी करना चाहें तो आप 25 पे भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 25 पे 75 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और यहाँ पे इसका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी डिवाइड कर सकते हैं। 25 5 ज़ारी कितना होता है, 125 होता है। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि जब इसको रेशो को मैं डिफाइन कर रहा था कि यूनिट्स को आपने इनकी सेम लिखना है। यहाँ पे देखिए यूनिट इसका सेंटीमीटर है और इसका यूनिट जो है वो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आपने इन दोनों को यूनिट को सेम करेंगे, ठीक है। अगर हम मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ, ठीक है, मीटर जो है मीटर में दी हुई है वैल्यूज 1 मीटर में स्टूडेंट कितने होते हैं सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अगर 3 मीटर हम लिखेंगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेंटीमीटर। अब ये जो यूनिट है ये भी सेंटीमीटर में है और इस यूनिट को भी मैंने चेंज किया है सेंटीमीटर के अंदर। अब आप स्टूडेंट लिखेंगे 450 रेशो 300। अब इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, 300 लिखना है, जो हमने चेंज कर दिया इसको। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाता है, मीन कि हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं किसके साथ, 10 के साथ हम कर रहे होते हैं। बाकी ये 45 बनती है वैल्यू, ठीक है, 45 और रेशो कितनी है 30। अब आपने इस वैल्यू को करना है डिवाइड किसके ऊपर, 5 के ऊपर। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 9 जार और 5 6 जार। अब ये 9 और 6 जो है वो डिवाइड होते हैं किस पे, 3 पे। 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6 आंसर है इसका। और इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 3 और 5 ये प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी 3 और 2 ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो है वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है।
चले मैं किसी आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं और कौन से नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, बाय डेफिनेशन भी हम उसको पढ़ेंगे कि कौन सी वैल्यू जो होती हैं वो प्राइम नंबर होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 4 kg और ये 2 kg 750 ग्राम्स लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस यूनिट को चेंज करेंगे ग्राम्स के अंदर और इसका यूनिट जो होगा केजी का भी उसको मैंने चेंज करना है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जब हम बड़ी वैल्यू को मतलब बड़े यूनिट वैल्यू नहीं बड़े यूनिट को जब हम चेंज करते हैं छोटे यूनिट के अंदर तो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि केजी में मसलन किलो में कितने ग्राम्स होते हैं, तो आपको ये याद रखें आप 1000 होते हैं। जैसे 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो 1 केजी के अंदर 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। जी भी लिख सकते हैं, जी एम भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब ग्राम्स ही है। अब 4 kg ये था, अब 4 kg हम बनाएंगे इसको, तो ये बनेगा ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4000। ठीक है, ये ग्राम्स बने। ये क्लास 1 तो सॉरी नहीं, मतलब छोटी क्लासेस जो हैं 5 6 7 क्लासेस जो हैं उसके अंदर ये यूनिट कन्वर्जेंस के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ये दिए जाते हैं। उस वक्त आपको मैथ में ये समझाया जाता है कि यूनिट को हम चेंज कैसे करते हैं। फिर आगे ये लिखा हुआ 2 kg, मसलन ये तो मैंने इसको चेंज कर दिया इसको। ठीक है, इसका हमारे पास आंसर आया 4000 ग्राम्स। अब 2 kg को मैं करूंगा 2 kg, इसके अंदर स्टूडेंट होंगे 2000 ग्राम्स। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और आगे 30 लगा देंगे। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है 750, ये भी किस में लिखी हुई है, ग्राम्स के अंदर लिखी है। हम ग्राम्स को ग्राम्स के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 5 7 2, मतलब ये 2750 ग्राम्स बने हैं ये वाले। ठीक है, अब मैंने ये दोनों यूनिट्स को, इस यूनिट को भी और इस यूनिट को भी चेंज किस में किया, ग्राम्स के अंदर चेंज किया। अब स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस केजी की जगह पे लिखें 4000 और इस केजी पूरी वैल्यू की जगह पे लिखें 2750। ये 0 इस 0 से काटा, कैंसिल किया, तो में से डिवाइड किया हमने, किस पे किया था, मैंने 10 पे कर दिया था। अब ये वैल्यू बनती है 400/275। स्टूडेंट यहाँ पे जब हम पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को 25 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। तो यहाँ पे भी आप इस वैल्यू को 25 पे पूरा डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 400 को 25 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 8। अब जो 275 है उसको देखते हैं, 275 डिवाइड 25, तो उसका आंसर आता है 11। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8 और इसका आंसर आएगा 11। स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। यहाँ पे जो 11 लिखा गया है ना, ये जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, इसको फर्दर हम किसी पे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ही आपके 2 यूनिट में से एक यूनिट जो है वो प्राइम नंबर आए तो आप समझ जाएं कि इसके आगे जो दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो लिखा गया है, ये आगे फर्दर किसी पे डिवाइड नहीं होगा। 4 पार्ट है इसका। ये लिखा हुआ मिनट, सेकंड और ये लिखा हुआ है हार। इसमें सबसे छोटा जो यूनिट है वो स्टूडेंट वो है सेकंड का। हम मिनट को सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं और हार्स को जो है वो सेकंड के अंदर चेंज कर सकते हैं। पहले ये लिखें 27 मिनट है। 27 मिनट, मीन के मिनट के अंदर सेकंड कितने होते हैं 60। आपने 27 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसमें आपने सेकंड जो दिए हुए थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर ग्राम्स दिए हुए थे 750, तो हमने ग्राम्स में ऐड कर दिए थे। ठीक है, ये 27 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आता है इसका 1620। ये सेकंड में हमने इसको चेंज किया। अब ये भी 30 सेकंड है, इसमें ऐड कर दें आप। ठीक है, सेकंड में ही ऐड होते हैं। सेम यूनिट में प्लस या माइनस होता है। 0561, तो ये सेकंड
फर्स्ट हमने इस वैल्यू को चेंज किया, वो कितना बना है 1650। नेक्स्ट है 1 हार लिखा गया है, ठीक है 1 हार। इसमें स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई मिनट भी 60 होते हैं और सेकंड भी कितने होते हैं 60, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3600 सेकंड बनकर आते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपने यही वैल्यू लिखनी है जो पहले लिखी गई थी, 1650 रेशो 3600, ठीक है। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल कर दें। नेक्स्ट आप इस वैल्यू को डिवाइड 165 डिवाइड, अभी नहीं, अभी तो रेशो लगाएंगे, डिवाइड मैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 360 डिवाइड इसको करेंगे हम 5 पर। तो 165 को डिवाइड करें 5 पे तो आंसर आता है इसका 33, और 360 को डिवाइड करें 5 पर तो आंसर आता है 72। अब देखें इसको आप 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करें 3 पे तो ये 11 आएगा और ये कितनी आएगी 24, 3,72 होता है। देखें यहाँ पे भी 11 आया, ये प्राइम नंबर है, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो लिखा है 75 डिग्री, ठीक है, और 225 जो है वो डिग्री, ये दोनों वैल्यू डिग्रीज में है तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 75 रेशो 225, ठीक है स्टूडेंट। आपने इसको अगर डिवाइड करना है तो इसको 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपने इसको डिवाइड करना है 25 पर तो उसको डायरेक्ट जो है वैल्यूज को 25 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको 5 पे करते हैं ये 15 आता है, और ये 225 को डिवाइड करते हैं 5 पर तो आंसर आता है 45। अब फिर इस वैल्यू को आप 5 पे डिवाइड करें, 5 3 5 9 जार, ठीक है। अब इस 3 और 9 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट आप 3 पे, 3 1 जार और 3 3 जार 9, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, 1 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, इसके फर्दर हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना रेशो के अंदर, तो ये उससे रिलेटेड ही ये वाली जो क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि अगर एक क्लास है उसमें जो है वो 60 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 60 उन्होंने टोटल बताए, इसके अंदर उन्हें क्लासीफाई नहीं किया गया कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। नेक्स्ट अब चले, उसमें लिखा हुआ 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब वो कह रहे हैं कि 25 जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अब यहाँ पे उन्होंने इनकी वैल्यूज़ नहीं बताई कि कितने बनते हैं, तो सिंपली स्टूडेंट आप लोगों ने करना क्या है कि आपने टोटल स्टूडेंट लेने हैं वो कितने हैं 60, और उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स लेनी है वो कितनी है 25। तो नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे 60 में से 25 आप माइनस करेंगे तो 35 आंसर आएगा। वो बॉयज़ की स्ट्रेंथ होगी, मसलन एक क्लास के अंदर जो है वो 35 बॉयज़ होंगे और 25 क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। आगे फिर लिखा हुआ कंप्यूट द रेशो ऑफ, के इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट रेशो जो है लिखा हुआ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, हम बॉयज़ लेंगे, बॉयज़ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है, लिखे टोटल स्टूडेंट 60 थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 25, नंबर ऑफ जो है बॉयज़ वो 60 माइनस 25 और आंसर इसका 35 आया है। अब रेशो में हम बॉयज़ लेंगे तो बॉयज़ पहले लिखा हुआ है तो बॉयज़ हम लिखेंगे 35, और रेशो कितनी लेंगे स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, ठीक है। एक रेशो हम 35 की लेंगे, एक रेशो हम लेंगे 60 की, 35 रेशो 60, ठीक है, ये रेशो है। अब इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको 5 पर, तो 5 7 जार और 12 जार, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर है और 12 जो है वो नहीं है, तो इसमें मैंने आपको कहा था दोनों में से एक भी प्राइम नंबर हो तो वो दूसरी वैल्यू भी डिवाइड नहीं होती। आगे लिखा है बॉयज टू गर्ल्स। अब दोनों बॉयज कितने हैं हमारे पास 35, गर्ल्स कितनी है 25, 35 रेशो गर्ल्स हैं 25, और इनको आप डिवाइड करेंगे तो 5 पर, तो ये 5 7 जार और 5 जार, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, 7 भी और 5 भी। तो ये क्वेश्चन जो हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाता है, यही इसका
आंसर है 7:5। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट, लिखा हुआ इफ 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y। ठीक है, फाइंड रेशो x रेशो y। इसमें जो रेशो बनेगी, रेशो जो है वो x रेशो y, ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे। इस रेशो हमने फाइंड करनी है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर रेशो फाइंड की थी। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने दो क्वेश्चन 2 के दो पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट था बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स था, उसकी हमने रेशो फाइंड की थी। वहां पे अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो वो क्या था, x था, एंटीसीडेंट था, और y जो था वो कॉन्सिक्वेंट था। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड की थी। इसी तरह पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस वैल्यू को जब सॉल्व करना है 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, इनको मल्टीप्लाई करें। 12x minus 15y is equal to 2x minus 7y। अब ये वैल्यू x की है, ये भी वैल्यू x की है। ये वैल्यूज मैं इकट्ठी लिखता हूँ। -2x, ठीक है, इज इक्वल टू -7y प्लस 15y। 10x इज इक्वल टू 8y। सिंपली इनको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस किया तो इसका 8 है। इसका आंसर आया है 10x इज इक्वल टू 8y। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x रेशो y। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम x और y की रेशो अगर इकट्ठा लिखते हैं तो ये देखें 8 के साथ y मल्टीप्लाई है, इधर आकर तो होगा डिवाइड। 8 लिखा। अब 10 और x ये दोनों मल्टीप्लाई थे। अब 10 जो है इस साइड पर आकर इक्वल की दूसरी साइड पर होगा डिवाइड। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो कैंसिल होती हैं। 2 के टेबल पर 4 और 2 5 x रेशो y x ओवर y 4/5। अब इस वैल्यू को मैंने कहा था वीडियो स्टार्ट में भी, अगर रेशो है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन हो तो उसको चेंज कर सकते हैं हम रेशो के अंदर। तो इस फ्रैक्शन है तो रेशो में लिखेंगे x रेशो y इज इक्वल टू 4/5। ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। इसमें क्या होगा, x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 5 होती है। अब जो है इसमें क्वेश्चन 4 है फाइंड रेशो ऑफ p, फाइंड वैल्यू ऑफ p होगा इसमें। ठीक है, ये मैंने गलती से, मैं एक दफा इसमें बुक से देख लेता हूं। तो रेशो लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये वैल्यू है, रेशो नहीं है। ठीक है, रेशो दो वैल्यूज की होती है। फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ द रेशो, ये दो रेशो दी हुई है, एंड 3/4 आर इक्वल। क्या मतलब, ये दोनों जो है रेशो वो इक्वल है इस 3/4 के। 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। अब इस रेशो को फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 2p प्लस 5, तब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। अब आपने स्टूडेंट करना क्या है कि इन वैल्यूज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3p प्लस 4 इंटू 4 इंटू 2p प्लस 5, 3 3 are 9p प्लस 12 इज इक्वल टू 8p प्लस 20। 9p माइनस 8p, ये दोनों वैल्यूज p की थी, ये इकट्ठा लिख दी हमने। अब लिखेंगे 20 माइनस 12। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी p इज इक्वल टू 8। 8 की वैल्यू हमने स्टूडेंट कितनी फाइंड कर ली है, 8। यही हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 है इफ द रेशोस 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2/5 आर इक्वल। ये सेम क्वेश्चन 4 है, वैसे ये भी क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वहाँ पे वैल्यू हमने p की फाइंड की थी। ठीक है, इसमें लिखेंगे 3x प्लस 1 रेशो 6/4 प्लस है ये। ठीक है, 4x इज इक्वल टू, क्यों कह रहे हैं, r इक्वल 2/5। इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2/5। अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x प्लस 1 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 4x के साथ। 15x
प्लस 5 12 प्लस 8x। अब 15x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 माइनस 5। 7x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/7। 7 7 से कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, फर्स्ट हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन 5। और पहले क्वेश्चन 6 है। ठीक है, 6 को पहले समझते हैं, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। स्टूडेंट लिखा हुआ है 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ पे समझिए, कहते हैं 2 नंबर जो है वो दिए गए हैं। 2 नंबर्स कौन से थे? 5:8 है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर्स, क्या मतलब है कि जो 2 नंबर्स दिए गए हैं 5 और 8, अगर इसमें हम 9 जो है वो ऐड करते हैं, वी गेट न्यू रेशो। तो हम क्या करते हैं, एक नई रेशो जो है वो हासिल करते हैं, गेट मतलब नई एक रेशो हमारे पास आएगी। वो कौन सी रेशो? अब 8:11 है। फाइंड नंबर्स, हमने इसमें नंबर्स फाइंड करेंगे, नंबर वो फाइंड करेंगे, पहले हम लेट करेंगे नंबर्स हैं कौन से। इसमें हम नंबर्स में लेट करता हूं, वो है x। ठीक है, x तो करेंगे, लेकिन जो 2 नंबर्स हैं ये वाले, ये 5 और 8, ठीक है, ये जो होगा ना 5x बनेगी वैल्यू और ये बनेगी 8x। ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं, डेट हम लिखते हैं लेट x बी नंबर है। ठीक है, हमने किया कि लेट x, मैंने किया कि ये एक नंबर है। अब 5 और 8, इसको स्टूडेंट आपने ऐसे लिखना है, 5x होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, 8x होगा। ठीक है, ये 5x और ये 8x। अब इन 2 वैल्यूज को ऐड करना है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, इन दोनों नंबर्स में आपने क्या करना है, 9 को ऐड करना है। स्टूडेंट जहां पे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूंगा ये रेशियो है, तो इसको फ्रैक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं 5x और 8x प्लस एडिट, मीन के ऐड करेंगे 9 को इन दोनों फ्रैक्शंस के अंदर। तो जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक न्यू रेशियो आती है, वो कौन सी है, 8/11। ठीक है, रेशियो में भी लिख सकते थे, लेकिन ये मैंने फ्रैक्शन में लिखी है, तो ये भी आप इसमें वैल्यू को किस में लिख दें, फ्रैक्शन के अंदर ही लिख दें। अब इन स्टूडेंट आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 8 × 8x प्लस 9, 11 × 5x प्लस 9, 8 8s are 64, x 8 7s 9s are 72, 11 5s are 55, x प्लस 99। ठीक है, अब 64x माइनस 55x इज इक्वल टू 99 माइनस 72। अब माइनस करेंगे तो ये 9x आएगा और इसमें से माइनस करेंगे ये 27 आएगा। x इज इक्वल टू 27 और 9 1s are 9 3s are, तो x की वैल्यू 3। अब कहा था उन्होंने फाइंड नंबर्स, नंबर्स हमने लिया था कौन से हैं, x और 5x और 8x हमने लिए थे। ठीक है, अब हम 5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 15 आएगा और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ वो 25 आएगा। इधर लिखे रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, एक था 5x, 5 × 3 तो ये आएगा 15, और दूसरी था 8x, 8 × 3 और ये आएगा 24। ये हमने रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करने, तो हमने फाइंड कर दिए 15 और 24। क्वेश्चन 7 लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया सेम वैसा है ये भी क्वेश्चन। इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर, हम जो 10 जो है वो ईच नंबर के अंदर ऐड करेंगे ऑफ अ रेशो, रेशो दी है 3:4:13। ठीक है, बट वी गेट अ न्यू रेशो। इसी तरह रेशो हम फाइंड करेंगे 1:2, हमने न्यू एक रेशो फाइंड की। फाइंड व्हाट आर नंबर्स, पहले लिखें लेट x बी नंबर। ठीक है, लेकिन ये x जो है वो इसका और इन दोनों वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, 4x और 13x। ठीक है, ये 4/13x प्लस ऐड कहा हुआ है। ठीक है, ऐड तो ऐड करेंगे हम, कितने ऐड करना है नंबर को, 10 ऐड हम करेंगे दोनों फ्रैक्शंस में। और ये रेशो न्यू कितनी आती है, 1:2। ठीक है, 1 × 13x प्लस
10 और 2 इंटू 4x प्लस 10, 13x प्लस 10, 8x प्लस 20। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो हैं 2 जो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 13x और ये 8x है, माइनस 8x इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 बाई 5 1 जार और 5 2 जार, तो x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड नंबर हैं, रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास आएंगे, इधर लिखें रिक्वायर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है, 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 8 आएगा। सेकंड हमने कितना लिया था 13x, तो ये 13 इंटू 2, तो ये 13 2 जार 26। ये 2 नंबर्स हमने फाइंड कर दिए, हमें नंबर चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इफ कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज। ठीक है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगो। हमने 8 kg मैंगो की कॉस्ट फाइंड करनी, हम कहेंगे 8 किलो जो है वो आम जो है वो कितने रुपीस के हमें आएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं इफ 5 kg ऑफ मैंगो कॉस्ट रुपीज 200 to 250, लेकिन जो 500 जो हैं 5 kg जो हैं वो कितने के मिल रहे हैं, 250 रुपीज के मिल रहे हैं हमें। ठीक है, मैंगोज, तो हम इसमें लिखेंगे केजी, फिर मैं लिखूंगा इसमें केजी कॉस्ट रेशो कास्ट। केजी रेशो केजी ये प्रपोर्शन होता है। ठीक है, ये दोनों मैंने वैल्यू कास्ट की लिख दी है। फर्स्ट जो था वो 8 kg था। ठीक है, 8 kg, 8 kg की हमने कास्ट फाइंड करनी, लेकिन मैंने लिखा लेट कास्ट ऑफ मैंगोज बी कितनी है, x है। हमने 8 की करनी, 8 की क्या x क्या कास्ट क्या लिखेंगे, x। 5 kg की दी हुई है, 5 kg जो हैं वो कितने के मिले हैं, कितने रुपीस के, कास्ट उनकी कितनी थी 250। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोगों ने इन वैल्यूज को सॉल्व कैसे करना है, ये देखें मैंने ये एरो बनाए हैं और ये 2 वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं ये जो दोनों वैल्यू लास्ट में लिखी है 8 और 250, ये होती है एक्सट्रीम वैल्यू, और जो मिड में लिखी होती हैं 2 वैल्यू जो मैंने ये एरो बना के लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कौन सी होती हैं, मीन वैल्यूज होती हैं। जो वैल्यू हम कर, ये होगी मीन वैल्यू इज इक्वल टू एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस साइड पर क्या होंगे, डिवाइड। 8 मल्टीप्लाई बाय 250 और 5 1 जार, 5 जार आगे 0 लगाया। अब 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 kg। ठीक है, केजी की कास्ट रुपीज हम लिखेंगे इसके आगे रुपीज के, हमने इतने जो है वो रुपीज के हमें मैंगो मिलेंगे। 400 के कितने केजी, 8 kg हमें मिलेंगे। ये हमने फाइंड कास्ट करने को कहा था, वो हमने फाइंड कर दिया इसकी कास्ट। क्वेश्चन 9, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6 फाइंड वैल्यू ऑफ। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, a रेशो b को हम लिख सकते हैं a रेशो b जो था वो इक्वल टू 7 रेशो 6 लिखा हुआ था, इसको a ओवर b इज इक्वल टू 7 ओवर 6 लिखा जा सकता है। अब ये जो वैल्यू लिखी गई 3a प्लस 5b, अगर इसको भी अगर हम रेशो में लिखते हैं, इसकी वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ 7b माइनस 5a। ठीक है, ये मैंने दोनों वैल्यू जो है वो रेशो के अंदर लिख दी हैं, फ्रैक्शन में, सॉरी। अब आपने स्टूडेंट इस वैल्यू को आपने सिंपली डिवाइड करना है किसके साथ, आपने b के साथ। क्यों करना है, क्योंकि अभी जब मैं करूँगा डिनोमिनेटर को, आपने इसमें नॉमिनेटर जो है उसको भी b से डिवाइड करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है b, इस वैल्यू को भी आपने d के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3a प्लस 5b ओवर b डिवाइड किया b के साथ। अब 7b माइनस 5a
ए ओवर बी। स्टूडेंट इसको बी के साथ डिवाइड करने का मकसद क्या था, क्योंकि जो हमारे पास रेशियो बनकर आ रही है वो है ए ओवर बी। मसलन ए रेशियो बी जो थी वो थी, मसलन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये देखें हम इनको डिनोमिनेटर को लहजा करूँगा मैं, ये बी से कैंसिल हो जाएगा, ये ए और बी, इस ए और बी की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 7/6 की वैल्यू, ठीक है। फिर ही हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 है, ये 3 इंटू ये बनेगा ए ओवर बी प्लस 5b ओवर बी 7b ओवर बी माइनस 5a ओवर बी, ठीक है। अब ये बी से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रहेगा हमारे पास 3a ओवर बी। अब स्टूडेंट a ओवर b की वैल्यू आपने पुट करनी है 7/6 प्लस 5 एज इट इज लिख दें, ओवर 7 माइनस 5 a ओवर b की वैल्यू है 7/6। अब अगर ये कैंसिल करना चाहें 3 1 जार 3 2 जार, ठीक है, ये तो नहीं होते, ये 7/2 प्लस 5/1 इसका डिनोमिनेटर लगाएं, 7/1 माइनस 7 5 जार 35/6। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें आप, एलसीएम आएगा इसका 2, 7 1 जार 7 प्लस ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10/6, ये वाला लिखा एलसीएम 7 6 जार 42 और ये 35, ठीक है। अब स्टूडेंट इन दोनों वैल्यू को 7 और 10 को ऐड करें तो ये बनता है वैल्यू 17/2, ठीक है, ओवर, और इसमें से 7 आएगा 7/6 है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे इसको लिखता हूँ 17/2 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 ऊपर और 7 नीचे, 2 1 जार 2 3 जार 17 3 जार होता है 51 और 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है इस वैल्यू की, ठीक है। 17/5 सॉरी 51/7 है। अब जो क्वेश्चन 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, इसमें हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो करेंगे 4x की वैल्यू, ठीक है। 4x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसकी। अब अगर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 24/7 इज इक्वल टू 6/x, इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये 24x बनता है और ये 7 6 42 बनता है, ठीक है, बल्कि s लिख लो, 7 × 6 लिख दें। अब यहाँ पे लिखना है हमने 4x, मतलब 24, अगर हम 4x × 6 लिखते हैं तो आंसर फिर भी हमारे पास क्या आता है, 6 4 24, 4x इस साइड पे ही लिखेंगे हम, और 7 × 6 और 6 ये 6 से कैंसिल हो गया तो 4x = 7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7, ये इसका आंसर है। 4x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, वो लिखा हुआ इफ 5a/3x = 15b/y, इसमें a y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 5a/3x = 15b/y, ठीक है। अब इनको करें आप स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, 5a × y = 15b/3x है, ठीक है। हमने स्टूडेंट फाइंड करनी है a और y की वैल्यू, ये लिखा हुआ है a y एज इट इज इधर लिख दें लेफ्ट हैंड साइड पर। अब ये 15b × 3x ओवर ये 5 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा, 5 1 जार 5 3 जार, तो a y की वैल्यू आएगी 3 3 जार 9bx, ठीक है। a y की वैल्यू है 9bx, ठीक है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्वेश्चन 10 का है ये थर्ड पार्ट, ये 2 पार्ट्स हमने कर लिए, ये थर्ड पार्ट मैंने लिखा है।
ये इसकी वैल्यू है, हमने फाइंड करना है 5q की वैल्यू वो कितनी आती है इसकी। ठीक है, अब इस वैल्यू को लिखें 9p/q अवर 2lm इज इक्वल टू 18p/5m। क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं तो 9p/q मल्टीप्लाई 5m इज इक्वल टू 2lm मल्टीप्लाई 18p। ठीक है, अब स्टूडेंट फाइंड करना है हमें 5 और q। मसलन ये 5 और ये q, मैं इसी साइड पे इसको रहने देता हूँ। ठीक है, बाकी ये जो वैल्यू होंगी 9p और m वो हम इस साइड पर लिख देंगे। 2lm मल्टीप्लाई बाई 18p अवर 9pm 9pm। ये देखें ना, p से कैंसिल, m से कैंसिल। अब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और साथ में वैल्यू आ जाएगी m की, l की 5q। ये हमने फाइंड कर दिया है। 5q किसके इक्वल है, 4l के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4l। इस तरह हमारा क्वेश्चन 10 जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको एड करवाया था जिसमें हमने कॉस्ट फाइंड की थी मैंगोज की। मैंने कहा था जो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू होती हैं ये होती हैं एक्सट्रीम वैल्यू, और जो मिड में लिखी जाती हैं वो होती हैं मीन वैल्यूज़। ठीक है, अब इसमें से अगर आप ये दो वैल्यू लिखते हैं तो फिर आपने ये वाली दो वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, 3x पहले लिखें 7 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 21x माइनस 14 8x है। अब 21x माइनस 8x, ठीक है, ये 14 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इसमें से अगर माइनस करते हैं तो ये बनती है वैल्यू 13x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 अवर 13। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको भी सेम हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ये अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। 3x माइनस 1 अवर 7, ठीक है, ये वैल्यू इसके साथ होगी मल्टीप्लाई 7 अवर 5 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3 अवर 5 मल्टीप्लाई 2x अवर 3। ये 7 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ये वैल्यू बनती है 3x माइनस 1 अवर 5 इज इक्वल टू 2x अवर 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 इधर भी है, दोनों साइड पे 5 है, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप ऐसे कैंसिल ना करना चाहें, आप सिंपली आपने करना क्या है, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। 2x अवर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से कैंसिल, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। अब 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का था 1 तो उधर साइड पर प्लस का होगा। अब ये 3 में से 2 माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने इतना ही उन्होंने कहा था फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी है। ये भी क्वेश्चन जो है सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। ये वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों वैल्यूज हम ले लेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज और मीन वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यूज इक्वल टू मीन वैल्यूज। ठीक है, 3x माइनस 3 अवर 2 मल्टीप्लाई 4 अवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 अवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 अवर 3। अब ये 2 1s आर, ये 2 2s आर, ये x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 अवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 अवर 3। ये 2x माइनस 6 अवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 बाई 3। अब स्टूडेंट आपने सिंपली क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। 3 2s आर 6, x माइनस 18 इज इक्वल टू 15 प्लस 20। 6x माइनस ये 5 आएगा, ठीक है, 15 मैंने लिख दिया है। 5x इज इक्वल टू 20 प्लस 18,
तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 38। एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आप देखें ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, है नहीं, लेकिन आपने इसका आपको फार्मूला आना चाहिए क्यूब का। ठीक है, ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये क्लास 9 के अंदर भी इसका है क्यूब का फार्मूला। और भी मसला क्लासेस के अंदर भी आपने क्लास 8 की पीटीपी बुक के अंदर भी आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा। वहां पे 5 और 6 जो चैप्टर है वो अलजेब्रा के हैं, तो उसमें ये फार्मूला यूज होता है चैप्टर 5 के अंदर। तो आपने ये फर्स्ट वैल्यू और ये लास्ट और ये दोनों मीन वैल्यू, क्योंकि एक्स फाइंड करना तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस क्यू क्यू ओवर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू का होल स्केयर। ठीक है एक्स। अब स्टूडेंट आपने ना इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें, इसको यहां पे करना है, इधर मैं करवा देता हूं आपको इसका। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनता है ना, पहले मैं आपको फार्मूला लिख दूं इसका। p माइनस मसलन ये बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका फार्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस हो तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला है किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। यही फार्मूला अप्लाई करूंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बनेगी वैल्यू p माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज लिखें, पी स्केयर, इसको फैक्टराइज नहीं करते रहना आपने। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन वैल्यूज को भी क्या कर रहे होते हैं, फैक्टराइज कर रहे होते हैं। ये फैक्टराइज नहीं होते, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, पी माइनस क्यू का होल स्केयर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स लिखेंगे। अब पहले मैं सारी वैल्यू ये लिखूंगा एज इट इज, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू का होल स्केयर। इसको भी आपने स्टूडेंट ओपन नहीं करना। ठीक है, अभी अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कंप्लीट जो एक्स के बाद में ये सारी वैल्यू लिखी हुई है यहां पर आएगी, तो ये वैल्यू इक्वल के दूसरे साइड पर, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये p प्लस क्यू ऊपर चली जाएगी वैल्यू, और जो वैल्यू नॉमिनेटर में लिखी हुई थी वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, p माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब देखें स्टूडेंट, किसी भी मैंने इसका फार्मूला ओपन नहीं किया हुआ था, क्योंकि ये स्केयर है और एक वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब ये पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर की वैल्यू सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, पीछे रह जाएगी p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। एक्स इज इक्वल टू p माइनस क्यू, क्योंकि ये स्केयर था, एक काटा, एक तो रहेगी ना वैल्यू, और ये जो रहेगी ये वैल्यू वो हम लिखेंगे p प्लस क्यू। ये एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिखा हुआ, तो ये फार्मूला बनता है p स्केयर माइनस क्यू स्केयर। मसलन a स्केयर माइनस b स्केयर का जो थर्ड फार्मूला हम कहते हैं, ये वो वाला बन जाता है। इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 11 है इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट मसलन एक्सट्रीम वैल्यू, फिर हम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे मीन वैल्यूज को। 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। अब 25 को 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है 200 माइनस 8x माइनस 25x, ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 176 आएगा। 11x माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 प्लस 200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 27x प्लस 176
6 है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो सकती है, क्यों? क्योंकि जो दोनों प्लस के ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस के हो जाएगी। एक्स स्क्वायर -33x + 200 माइनस एक्स स्क्वायर + 27x - 176 = 0। अब ये पूरी तीन वैल्यू जो थी वो मैंने इक्वल के दूसरी साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी वैल्यू को लिख दी है, ठीक है। अब ये प्लस की और ये वैल्यू माइनस की कैंसिल हो जाएंगी। ये माइनस का 33 है और ये प्लस का 27 है, तो ये माइनस का 6x आ जाएगा, ठीक है। और 200 में से आप माइनस करेंगे 176, तो साइन तो लगेगा प्लस का, तो ये 10 बनेगा। 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2 = 0, ठीक है। क्योंकि 1 रह जाएगा, 1 में से 1 माइनस करें 0 ही आता है। -6x = -24, माइनस इस माइनस से कैंसिल, और x = 24/6, 1 जार 6, 4 जार, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की है 4। इस तरह स्टूडेंट हमारी जो है वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी ये लेंथी थी, मैंने एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। ये हमारा पूरा जो है वो एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।